ठीक है, ध्यान दो। ये हमारा हाइपरबोला है, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे एस और यहाँ पे एस डैश है। कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे, वहां पे क्या था, कोई पॉइंट इस पे है, तो उसका तो पी एस प्लस पी एस डैश कितना था, 2a। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स का है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, सर ये किया वो था ना, किया सामने। मतलब पी एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू 2 है, वो वाला है नहीं? हाँ हाँ, वही 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 वाला। हाँ सर, वो कर दिया। ये कर लिया था। हाँ, और उसके बाद लास्ट में था। पैरामेट्रिक पॉइंट जस्ट स्टार्ट किया था। अच्छा, ओके ओके। और क्या कर लिया था। सर अच्छा, उतना वो ही। हो गया क्या, कंजुगेट हाइपरबोला हो गया क्या। हाँ सर, वो तो स्टार्टिंग मतलब वही ना, दूसरा हाइपरबोला और उसका सारा प्रॉपर्टीज हाँ आपने हाँ दी थी। हाँ, वो तो हो हाँ गया था तो ना। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर वर्टेक्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इसेंट्रिसिटी लैटिस सेक्टम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला 7y² माइनस 9x² 54x 28y माइनस 116 इज इक्वल टू 0। खुद से करोगे। हाँ सर।
आप लोग कैसे कर रहे हो? पहले सर क्या करना उसको होगा? होल मतलब किसी का मतलब x प्लस किसी का तो होल स्क्वायर करने का ट्राई। हाँ 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 हाँ। हाँ पहले सर वो करो। हो रहा है। सर ठीक है ठीक है ठीक है। सर मुझे आया 9 × x - 3 द होल स्क्वायर बाय 13 प्लस तो 7 - 7 × y - 2 द होल स्क्वायर बाय 13 इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 आया। हाँ एक मिनट। 7 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस का 4 ना। समझ में आ रहा है? 4y। तो हमें क्या करना होगा? +4 को ऐड करना होगा, माइनस करना होगा। और यहाँ से 9 कॉमन लिया तो x² माइनस का 6x। तो +9 किया, -9 किया, -116 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 7 टाइम ऑफ y - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 28 प्लस का कितना हो जाएगा? 81 -116 इज इक्वल टू 0। कितना बचेगा ये? 63 बचेगा ना। तो y - 2 का होल स्क्वायर 9। एक ऐसा हाइपरबोला है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट ना। ये हमारा हाँ कंजुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। सर मेरा मतलब राइट हैंड साइड पे ना 160 -169 आया, नहीं 169 आया था, तो मेरा अलग आंसर आ। ओके। मेरा वो -81 -116 +28 आया, तो मैंने शायद से साइन में मिस्टेक किया। हम्म।
इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? हाँ, 3, 2 पे ना। ठीक है, क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस? यहाँ पे ए कितना होगा √7, बी कितना होगा 3। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करो। ऊपर करना है। हाँ सर, एक मिनट जी। हाँ सर। ठीक है, तो बड़ा आपने बाहर वो -28 कैसे निकाला? कहाँ बेटा? सर वाई, मतलब फर्स्ट स्टेप में 7 × y−2 द होल स्क्वायर -28 क्यों निकाला? +28 अरे नहीं प्लस आएगा। किया तो ये पूरा कितना आ गया? ये हो गया y-2 का होल स्क्वायर, माइनस तो बचा है यहाँ पे ना। कितना आएगा? वही तो आएगा ना, -28। ओ हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? हाँ सर समझ। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना आएगा? 2b मतलब 2√7, तो 2 है ना, 2√7। कितना होगा इससे भी? √1 प्लस a स्क्वायर है, b स्क्वायर ना। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 4/3। अब कितना होगा वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे? 0 ± b। लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या है? शिफ्ट हुआ है ना इसका के पे। तो इसमें क्या करना होगा अपने को? यहाँ पे एच ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने के करना पड़ेगा ऐड। तो ध्यान दो कितना हो जाएगा वर्टेक्स, एच की वैल्यू क्या है 3, तो 3, और के कितना है 2 ± 4। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3,6 एंड 3, -2। गॉट इट ना? ये ठीक है ना? Yes. बताओ कितना है फोकस?
सर वो वर्टेक्स वाला पार्ट एक बार वापस समझाओ। बेटा सब में हमने किया था ना, इलिप्स में भी किया था, वहां पर भी किया था। वर्टेक्स कितना हो जाएगा? वर्टेक्स उसका होगा 0 ± b, बट सेंटर शिफ्ट हुआ है ना, तो सब में तो किया था एच, और सेंटर को ऐड कर लेते हैं सिर्फ, एच के यहाँ पे ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्जुगेट पैराबोला इसलिए ना। हाँ इसलिए ऐसा कर रहा है। बताओ कितना फोकस आया इसका? सर वर्टेक्स में B3 है, क्या बेटा? B3 है ना? B4 है बेटा ना। अच्छा B3 है ना, हाँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ 5 होगा। अभी ठीक है। हाँ सर। फिर तो कितना है फोकस फोकस? होगा वो 3 ±20/3 होगा। फोकस हाँ। कितना होगा फोकस? 0 ± b होगा ना, और इसमें एच और के को करना होगा ऐड। हाँ। एच कितना है? 3 है, और कितना हो जाएगा बी? बी कितना है? 3 है। ई कितना है? 4/3 है। और के कितना है? 2 है। कितना होगा? 3 ± 4, 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा फोकस? 3, 6 एंड 3, -2। समझ गया? अगर ऐसा होगा कि ए मोर देन बी, तो क्या होता है फोकी? A, 0, ठीक है ना? तो यहाँ पे A1 प्लस हेलो। B1y प्लस C1 जो एक्स का वैल्यू है, अपन √A1² प्लस B1² एक्स का वैल्यू यही है, इसे हम ए ही बोलेंगे। हर्षित, हर्षित, प्लस माइनस यही ना? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है ना? तो ध्यान दो,
नेट का इशू हो रहा है, हो जा रहा है आज यार। ठीक है, एंड v1x माइनस a1 y प्लस देखो c2 ध्यान y दो, वीडियो को कौन ऑन किया है, आवाज आ रहा है। स्क्वायर यहाँ थ्योरम क्या है, द पॉइंट x1 y1 lies outside on or inside ना to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1। या तो क्या होगा, पॉइंट लाई करेगा हाइपरबोला के आउटसाइड में या फिर इनसाइड में या हाइपरबोला पे। देखो ध्यान दो, बाकी सब केसेस में क्या था आपको याद होगा, एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है, कितना हो जाएगा S1। ये जो पॉइंट है यहाँ हम लोग पुट करते हैं, देखो बाकी सब केस में क्या था, अगर S1 क्या था मोर देन 0 तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। S1 क्या है, लेस देन 0 तो पॉइंट इनसाइड। S1 क्या है, 0 तो पॉइंट ऑन द कर्व। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, S1 क्या होगा, मोर देन 0, इस केस में क्या आएगा, पॉइंट इनसाइड आएगा। 0 पे क्या आएगा, ऑन द हाइपरबोला। S1 क्या होगा, लेस देन 0, पॉइंट लाइज आउटसाइड। ठीक है, इसको प्रूव करना है क्या, नहीं सर, सर बढ़िया नोट करना दो। ठीक है।
लेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे केस क्या हो सकता है कि लाइन हाइपरबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा हो, या सिर्फ टच कर रहा हो, या फिर डू नॉट टच एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तीन केस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जैसे हम सब में किया था। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई कितना है एम एक्स प्लस सी का, इज इक्वल टू 1 ना। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कितना आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2mc x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान दो फाइनली कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस सब में कॉमन ले लिया मैंने तो ये हो गया प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से डिपेंड करेगा, अगर x का क्या आता है, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आता है और रियल आता है मतलब, तो उस केस में क्या होगा, लाइन और हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर x का वैल्यू एक ही आता है, रियल आता है, इसका मतलब क्या है, लाइन टचेस द हाइपरबोला, दैट इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा, डू नॉट इंटरसेक्ट, तो नो रियल रूट। ये नोट हो गया क्या, हाँ सर। if line intersect hyperbola at two distinct points, then क्या होगा, d is more than 0। d मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0, फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर 8 टू पावर 4 माइनस 4, ये कितना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज मोर देन 0। सब में कॉमन क्या हो गया,
सब में कॉमन हो गया 4a² क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे m² c² a² माइनस a² m² माइनस b² m² a² b² m² a² c² प्लस b⁴ प्लस b² c², ये क्या होगा मोर देन 0। सब में कॉमन हो गया b² ना, क्या हो जाएगा c² इज मोर देन a² m² माइनस का b²। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी, हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 1 को इंटरसेक्ट करता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन क्या होगा c² इक्वल टू, मैंने बोला था ना जो आता है लिस्ट में, जहाँ पे क्या होगा b², वहां पे क्या पुट कर दोगे माइनस का b²। आपको याद होगा इन केस ऑफ एलिस क्या आता है, c² इक्वल टू c² इज मोर देन a² m², और क्या आता है प्लस का b²। तो जहां पे क्या था प्लस का b², वहां क्या पुट कर दिया माइनस का b²। नोट कर लो इतना। सर खाली 1 मिनट इसका एकदम स्टार्ट का दिखाओ ना, ये इसका। ठीक है, हाँ सर अभी नीचे जा सकता हूँ, मुझे खाली थोड़ा ही मिनट बाकी था। नोटेड। ऐसा होगा नॉट इंटरसेक्ट, तो उस केस में क्या आएगा c² इज लेस देन a² m² माइनस का b², राइट ना। if line touches the hyperbola, that is condition for tangency, उस केस में क्या आएगा, c कितना आएगा
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कितना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सर वो इफ लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला वाले इक्वेशन के ऊपर आपने क्या लिखा था, एक बार दिखाओ। वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ पे? सर इफ लाइन इंटरसेक्ट हाइपरबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसके हाँ, ऊपर के इसमें आपने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस टू एम सी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज जीरो। हाँ सर, मुझे वो लगा 4 था प्लस के जगह, इसलिए मैं। नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। कंडीशन क्वेश्चन है, कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल जीरो, स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल जीरो touches the hyperbola is
ठीक है। नौ का पाठा कर दो। आया क्या आप लोग का? थर्ड ऑप्शन। हाँ करेक्ट है। बाकी लोग का हो गया? हाँ सबका थर्ड आ गया? हाँ सर। क्वेश्चन है, if it is possible, if it is possible
to draw the tangent to the hyperbola x square by a square minus having slope then find its एक मिनट रुको ना, बस एक मिनट रुको। हो गया? हाँ सर। अभी स्टार्ट करना है टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। चलो इतना रहने देते हैं, कल करते हैं फिर। अभी भी स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है? मतलब सेम ही है जो पहले किया था हम लोगों ने, सब कुछ सेम ही है, वही इसलिए स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, ठीक है? तो ये सब सेम ही है, बहुत फास्ट हो जाएगा। फिर नॉर्मल है, पैरा टेंजेंट है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है? और फिर वही कोड बाय गिवन पॉइंट है। ये सब के बाद थोड़ा सा अलग होता है वहां पे आके। इसमें सिर्फ अलग क्या आएगा, अलग हमें करना होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थोड़ा सा वही ध्यान देना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, इतना करते हैं। सुबह में बताता हूँ कब क्लास करते हैं हम लोग, ठीक है ना? मैसेज करता हूँ मैं आपको, ठीक हाँ है? सर। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।